मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीजेपी में शामिल हो जाओ या फिर जेल भेज देंगे, आतिशी ने लगाए आरोप और साथ में कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 नेता ईडी के रडार पर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंबाल। एक तरफ ईडी की जांच से घिरे नेता बीजेपी में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में जाने से इनकार करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। एक तरफ प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजित पवार सत्ता में बिठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो ईडी के दबाव में आने से इनकार करते हैं उन नेताओं को जेल में डाला जाता है, जैसे कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। अब ये कार्रवाई यहीं तक नहीं रुक रहा है, आम आदमी पार्टी के और नेताओं पर भी ईडी की नजर है। आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए। आतिशी ने दावा किया बीजेपी ने उन्हें ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे बहुत निजी करीबी व्यक्ति के माध्यम से पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया है। आतिशी ने कहा, मुझे कहा गया है या तो बीजेपी ज्वाइन करके अपना राजनीतिक करियर बचा लूं या अगर पार्टी ज्वाइन नहीं की तो आने वाले 1 महीने में ईडी की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे करीबी व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को कुचलना है। सुने मंत्री आतिशी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूं। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद, जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए, पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में
अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे यह बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा। तो बिल्कुल दिल्ली की मंत्री ने कहा है कि पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार करके जेल में डाला। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बीजेपी का यह इरादा है कि आने वाले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वह मुझे गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। उनको लगता था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी टूटकर बिखर जाएगी, मेरे और रिश्तेदारों के घर पर होगी रेड आतिशी। वहीं आतिशी ने आगे कहा कि रविवार की रामलीला मैदान की रैली के बाद अब बीजेपी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडरों को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि आने वाले दिनों में मेरे घर, मेरे रिश्तेदारों और करीबियों के घर पर भी रेड होगी। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, बीजेपी की धमकी से नहीं डरने वाले हैं। आतिशी ने कहा, कोर्ट में कल ईडी ने 1.5 साल पुराने स्टेटमेंट का जिक्र किया। जी हां, उन्होंने कहा ईडी ने कल मेरा और सौरभ भारद्वाज का नाम कोर्ट में लिया। उस बयान के आधार पर जो ईडी और सीबीआई के पास पिछले 1.5 साल से है, ये स्टेटमेंट ईडी की चार्जशीट में भी है। कोर्ट में इसे उठाने का क्या मकसद है? वजह यह है कि भाजपा को लग रहा है कि केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी एक और मजबूत है। अब वो नेक्स्ट लाइन लीडरशिप को जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। रामलीला मैदान की रैली देखकर भाजपा डरी। वहीं आतिशी ने आरोप लगाया, हर व्यक्ति जिसे आप जेल में डालेंगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएंगे। अब भाजपा को लग रहा है कि शीर्ष लीडरशिप जेल में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी अभी भी जमीन पर मजबूती से लड़ रही है। रामलीला मैदान की रैली में जनसैलाब देखकर उन्हें समझ में आया कि आम आदमी पार्टी की नेक्स्ट लीडरशिप को गिरफ्तार करना ही होगा। उन्होंने आगे कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, ऐसा भाजपा को लगा। वहीं संडे को रामलीला मैदान में सभा के बाद लाखों लोग आए। 10 दिन तक सड़क पर चले संघर्ष के बाद उन्हें लगा कि इतना काफी नहीं है, आने वाले दिनों में बाकी बड़े नेताओं को जेल में डाला जाएगा। तो आतिशी ने साफ तौर पर यह आरोप लगा दिया है भाजपा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि भाजपा का भी इरादा आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने का है, चाहे वो मंत्री आतिशी की बात की जाए, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा। जी हां, ये बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार अब आगे बढ़ रही थी, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही थी। दिल्ली से सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को पहले ही गिरफ्तार कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, ये आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, जिनके जो ऑर्डर्स होते थे उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी चला करती थी। और अब जब वो जेल में है, भाजपा को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं टूटी है, अभी भी वो इतनी मजबूती से आगे कैसे बढ़ रही है, यही डर बीजेपी को खाया जा रहा है। ऐसा आरोप आतिशी के द्वारा लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये
सही भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है अगर हम गलत को गलत नहीं कहेंगे तो वो गलत आपको नहीं लगेगा। जिस तरीके से आज सभी मीडिया की बात की जाए, चाहे गोदी मीडिया की बात की जाए, कहीं भी आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी खबरें देखने को नहीं मिलेंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है और भी ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया की तरफ से खुद से दबाए जा रहे हैं। लद्दाख का मामला इतना बड़ा है, अभी तक वहां के लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और कई लोग जो है अभी भी वहां पर भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उस मामले में कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहां शराब नीति मामले में जो तथाकथित है, जिसके खिलाफ अभी तक एक सबूत तक नहीं मिला है, सिर्फ एक बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया गया, और जिस व्यक्ति ने ये जो सरकारी गवाह बना था उसकी बात की जाए तो वो खुद चुनाव की तैयारियां कर रहा है। तो ये कितना सही है? क्या ये कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं लगता है? क्या जनता को कुछ समझ नहीं आता है, या भाजपा को लगता है कि जनता समझना ही नहीं चाहती है? इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।